अपने अंदर के द्वेष रूपी शत्रु। द्वेष मतलब क्या होता है? किसी से हम हेटेड करते हैं, गुस्सा करते हैं, किसी पर ईर्ष्या करते हैं, जलन करते हैं। कहते हैं ना कि किसी को तरक्की को देख करके हम लोग कितना दुखी हो जाते हैं। दूसरा अगर कोई घर बना ले तो हम लोग बहुत दुखी होते हैं। हम लोग कहते हैं अच्छा हाँ बना तो लिया है, चोरी कर लिया होगा, है ये पढ़ लिख गया है, इसका लड़का सेलेक्ट तो हो गया, चीटिंग किया होगा। तो इस प्रकार के हमारे मन में क्या आता है? बहुत ज्यादा द्वेष आ जाता है, हेटेड दूसरे के लिए आ जाता है। तो ये क्या है? एनिमी है, शत्रु है, दुश्मन है। हमारे अंदर द्वेष रूपी शत्रु का दमन न किया, अगर इसको नष्ट नहीं किया हमने, मतलब अभी हम लोग क्या कहते हैं? ईगो। अब इसके बाद क्या आ रहा? एंगर। तो यहाँ एंगर के बारे में कह रहे हैं कि एंगर को, क्रोध को, गुस्से को अगर हमने नष्ट नहीं किया तो क्या करेगा? तो बाहरी शत्रु तो दमन करने से फैलते जाते हैं। जो हम लोग एनिमी जो कहते हैं, एक प्रकार से कहते हैं ना, बाहर का शत्रु, बाहर का दुश्मन। मान लीजिए आपको किसी ने नुकसान पहुंचाया, या फिर आपको गाली जिसने दिया, या आपके दादा परदादा को किसी ने नुकसान पहुंचाया, तो या फिर मान लीजिए कि हत्या कर दी, मार दिया, तो वो हमारा दुश्मन बन जाता है। मानते हैं कि ये हमारा दुश्मन है। तो फिर क्या करते हैं? बाद में बदला लेने की कोशिश करते हैं। कैसे? एंगर की वजह से। अच्छा इसने मेरे दादा को मारा था, इसने मेरे चाचा को मारा था, अब मैं बदला लूंगा, इसके परिवार को भी नष्ट कर दूंगा, खत्म कर दूंगा। तो हम लोग बहुत कोशिश करते हैं। तो इसमें कहा जा रहा है कि क्या होगा कि बाहर के अगर एनिमी को अगर आप मारोगे तो वो क्या हो जाएगा? और ज्यादा फैल जाएंगे। बाहर के शत्रु को अगर आप नष्ट करोगे तो वो क्या और ज्यादा फैल जाएंगे। देखो कितनी अजीब सी कहानी है कि मान लीजिए मेरे परिवार में अगर आपने किसी एक व्यक्ति को, एक बंदे को मार दिया, तो अब मैं क्या करूंगा? अब आपके लिए तो मैं और ज्यादा हम लोग लेकर के आ जाएंगे ना। आपने तो एक को अगर मारा तो हमारे 10 लोग आपको परिवार में आकर के आप लोग के 2 मार देंगे, फिर आप इधर मारेंगे, फिर उधर मारेंगे। तो ऐसे ऐसे क्या होगा कि बाहरी जो दुश्मन है और ज्यादा फैल जाते हैं, बहुत ज्यादा फैल जाते हैं। हम लोग समाज में देखते हैं ना रह करके कि कितना ज्यादा हम लोग दुश्मनी कर लेते हैं, झगड़ा कर लेते हैं, एक दूसरे को मारते पीटते रहते हैं। तो उससे क्या होगा कि अगर एक दुश्मन को हम मारोगे तो दूसरा खड़ा हो जाएगा। अभी देखो कि अभी जैसे दुनिया में झगड़ा हो रहा है, उसमें एक दूसरे को मार रहे हैं, हत्या कर रहे हैं, तो एक व्यक्ति को मारते हैं, तब तक क्या होता है कि दूसरा तरीका मारने के लिए निकाल लेता है। अरे ये तो हमारा दुश्मन है। तो बाहरी जो लोग हैं, बाहरी दुश्मन क्या है? बढ़ जाते हैं। हमारे अंदर का दुश्मन कौन सा है? राग मतलब अटैचमेंट, द्वेष, गुस्सा। तो यहाँ जो गुस्सा आ रहा है, और मोह मतलब लगाव एक प्रकार से, या फिर अज्ञानता जिसको भी कह देते हैं, कि इसको अगर हमने नष्ट कर दिया तो वो खत्म हो जाएंगे। अगर हमने क्रोध को, एंगर को अपने मन से नष्ट कर दिया तो वो खत्म हो गया, वो बढ़ेगा नहीं। अगर उसके अलावा बाहर के अगर किसी व्यक्ति को, एक को मारोगे तो 4 लोग खड़े हो जाएंगे। तो कितना अच्छा है, यहाँ पर बात कहा जा रहा है कि अपने अंदर के दुश्मन को अगर मार दोगे तो क्या होगा? वो नष्ट हो जाएगा। अब मारना कैसे, कैसे नष्ट करना है? हमको जो अगर जो राग द्वेष मोह को नष्ट करना है तो उसके लिए क्या सेना चाहिए? भाई दुश्मन को मारने के लिए क्या आर्मी चाहिए होता है ना, सेना चाहिए होता है, उसके अपोजिट मारने वाला चाहिए। तो क्या हमको चाहिए यहाँ? तो हमारे अंदर का जो एनिमी है, शत्रु है, वो कौन सा है? एंगर है। अभी जो बताया जाए एंगर, एंगर को, गुस्सा को नष्ट करने के लिए क्या चाहिए? कंपैशन चाहिए, करुणा, प्रेम चाहिए, लविंग काइंडनेस। तो करुणा का मतलब है कि जो भी बाहरी जितने दुखी लोग हैं उनके दुख को मैं दूर करूंगा। इसका एक मतलब यही तो होता है कि कंपैशन की वजह से जो भी जीवधारी है उसको, दुखों को मैं खत्म कर दूंगा, उसको, उसके जो दुखी है, परेशान है, उसको मैं दूर करूंगा, मैं दूर करूंगा। इस प्रकार का मोटिवेशन। तो बोधसत्व लोग यही तो करते हैं कि अभी तक जितने भी बोधसत्वों के जीवनों को आप पढ़ेंगे तो वो इस भवचक्र में आकर के समस्त जीवधारियों को मुक्त करने के लिए कोशिश करते हैं। तभी बोधसत्वों का, अगर जंजू सेम्पा का आप मोटिवेशन देखोगे तो उनका यही तो होता है कि मैं सभी जीवधारियों को, जब तक वो इस भवचक्र से, दुखों से मुक्त नहीं हो जाएंगे, तब तक मैं उनकी मदद करूंगा। खुद एंगेज होते हैं उसमें जाकर के, खुद उसमें लगते हैं। फिर दूसरा क्या है कि मैत्री। मैत्री मतलब प्रेम के साथ,
कि जो व्यक्ति दुखी है उसका दुख दूर हो जाए। हम लोग ये तो सोचते हैं अगर किसी से हम बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, वास्तविक प्रेम ना, दिखावा वाला नहीं, तो वास्तव में अगर आप किसी से प्रेम करते हैं, लव करते हैं, तो क्या कहेंगे, बेचारे का दुख दूर हो जाए, वो वास्तव में प्रेम है। अगर ऐसे दिखावा वाला करेंगे तो फिर वो अब क्या करें, दिखावे में तो हम लोग दिखा देते हैं, अरे ठीक है ऐसा हो जाए, हम आपका जो है दुख दूर हो जाए, ऐसा में चाहते हैं, लेकिन अंदर से ऐसा नहीं होता है, क्योंकि अंदर से कुछ और छुपा होता है। तो जब भी करुणा हो या फिर मैत्री, लविंग काइंडनेस हो, कंपैशन हो, तो पूरे दिल के साथ, हमेशा अच्छे मन के साथ ऐसा होना चाहिए कि ये इनके दुख दूर हो जाए, या फिर मैं दुख दूर करूंगा, तो वो करुणा जैसी की बात आ जाती है। तो अगर हमारे अंदर के दुश्मन को नष्ट करना है, हमारे अंदर के जो दुश्मन है क्या है, राग द्वेष में, उसको नष्ट करने के लिए उसके अपोजिट कंपैशन एंड लव, काइंडनेस, इसकी एक आर्मी खड़ी करनी पड़ेगी। अगर जैसे ही हमने गुस्सा अगर होता है हमारे अंदर, उसके विपरीत अगर हम प्रेम करें, तो फिर हमारे अंदर गुस्सा क्यों आएगा? कंपैशन करें तो गुस्सा नहीं आएगा। तो इसलिए अगर अंदर के शत्रु को, द्वेष रूपी शत्रु को अगर नष्ट करना है, तो उसके लिए कंपैशन का उपयोग करना पड़ेगा, लविंग काइंडनेस को हमको बढ़ाना पड़ेगा, तब जाकर के ये संभव हो सकता है। बाहर के शत्रु को मारोगे, बाहर के एनिमी को मारोगे तो बढ़ते चले जाएंगे, अंदर के एनिमी को अगर मारोगे तो वो नष्ट हो जाएंगे। इसलिए बोधचर्या अवतार में आचार्य शांति देव ने कहा है कि दुनिया, मान लीजिए पूरा जो पृथ्वी कांटे बिछे हुए, उस पर कांटा है हर जगह पर, तो कांटे पर हम लोग नहीं चल सकते हैं, बहुत मुश्किल होगा, हर जगह कहाँ जा पाएंगे, और उस पर चलना भी है। उस पर चलने के लिए क्या करना पड़ेगा, या तो उस पर कवर करना पड़ेगा किसी चीज से। तो पहले जब 8वीं शताब्दी में जब ये किताब लिखी गई बोधचर्या अवतार, तो उस समय उन्होंने कहा कि पूरी पृथ्वी पर, पूरे जमीन पर हम लोग क्या है कि चमड़ा नहीं बिछा सकते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं कि अपने पैर में जूता पहन लीजिए चमड़े का। तो जूता जब पहन लेंगे तो क्या होगा कि हम कांटों पर भी चल सकते हैं। कितनी बढ़िया बात कही। तो कह रहे हैं कि अगर आपको दुश्मन को नष्ट करना है, तो बाहरी दुश्मन तो कुछ भी नहीं है, वो तो अपने आप नष्ट हो ही जाएगा एक दिन, लेकिन अपने अंदर के दुश्मन को हमको खत्म करना है। और अपने अंदर के दुश्मन को खत्म करोगे तो खत्म हो सकता है, लेकिन बाहरी दुश्मन बढ़ता है, घटता नहीं। तो कितनी बढ़िया बात आचार्य शांति देव ने 8वीं शताब्दी में कही थी, जो कि आज भी हमारे लिए लाभदायक है। तो इसलिए हमको क्या करना चाहिए कि अपने अंदर का लविंग काइंडनेस, इसको अगर हम लोग पैदा कर लेते, इसको उत्पन्न कर लेते हैं, तो बाहर के जो हमारे अंदर की जो बुराई है उसको हम खत्म कर सकते हैं। हम लोग जो जीवधारी हैं वो 3 प्रकार के लोक हैं। तो 3 लोक में कौन सा, हम लोग अभी काम, एक प्रकार से काम लोक में है। तो लोक, काम लोक होता है, रूप लोक होता है, अरूप लोक, 3 लोक होते हैं। तो उसमें हम लोग क्या है, काम लोक में है। तो काम लोक में रहने के बाद, अर्थात द्वेखम जिसको तिब्बती बोला जाता है ना, तो काम का मतलब द्वेबा, इच्छाएं। तो हम लोग क्या करते हैं, हमेशा इच्छाओं की पूर्ति के लिए कोशिश करते हैं। हम लोग जरूरत की पूर्ति के लिए कोशिश नहीं करते, हम लोग चाहते हैं हमारी इच्छाएं पूरी हो जाए। इच्छा मतलब बेस, हम ये चाहते हैं कि आई विश कि मैं जो है कि हमारे पास एक बहुत बढ़िया घर हो जाए, आई विश कि मैं जो है मेरे पास एक फरारी आ जाए, आई विश कि मैं प्रेसिडेंट बन जाऊं। ये हम लोग आई विश करते हैं, ऐसी इच्छा पैदा करते हैं कि ये हो जाऊं, वो हो जाऊं, तो वो होती नहीं है। और जब नहीं होते हैं तो फिर हम लोग रोते हैं, जैसे बच्चों की तरह। बच्चे लोग क्या करते हैं कि वो रेत में क्या बनाते हैं, घर बनाते हैं। तो रेत में घर बना के इतना 2 मंजिला 1 मंजिला बनाने की कोशिश करते हैं, बना लेते हैं, वो थोड़ी देर में टूट जाता है, और टूट जाता है तो वो रोते हैं। तो उसी प्रकार से हम लोग भी क्या है कि इस भवचक्र में एक प्रकार से बच्चे के समान है। हम लोग ये चाहिए, वो चाहिए, ये नहीं मिला तो हम लोग दुखी हो जाते हैं। तो इसलिए कह रहे हैं कि इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए काम गुणों का सेवन करना नमक के पानी के समान है। अगर इस भवचक्र में रह करके हम लोग इच्छाओं की पूर्ति करने की कोशिश करेंगे, तो वो कैसा है, नमक के पानी जैसा। अब नमक का पानी कैसे, नमकीन पानी को अगर पियोगे, अगर मान लीजिए हम लोग अभी पानी पीते हैं, तो वो नमक मिला के पिए, ज़्यादा से ज़्यादा नमक खूब डाल के,
जैसे कि समुद्र का पानी देखो, तो समुद्र का पानी नमकीन होता है, पानी तो बहुत है उसमें, देखो जो ओशन है उसमें पानी का कमी नहीं है, नाप भी नहीं सकते कितना पानी है। तो वो पानी क्या यूजलेस है, कैसे यूजलेस है, इन द सेंस हमारे पीने का काम का नहीं है, पानी बहुत है लेकिन हमारे पीने का नहीं है। अगर उस नमकीन पानी को हम पिएंगे तो क्या होगा, और प्यास लगेगी। हम लोग घर में आप लोग कोई सब्जी बनाओ, उसमें बहुत नमक हो जाए और नमक का पानी को पी लोगे रात में, और ज्यादा प्यास लगेगा। तो प्यास लगेगा, फिर रोज नमक का सब्जी में या फिर पानी नमक डाल डाल के पीते रहो तो बहुत प्यास लगेगी, और फिर प्यास बुझाने के लिए फिर नमकीन पानी पी लो तो और प्यास तो खत्म नहीं होगा। हमारी जो इच्छा है वो कैसे नमकीन पानी की तरह है, नमकीन पानी पीने के जैसे। हम एक चाह रहे, दूसरा चाह रहे, तीसरा चाह रहे, इतना चाहते चाहते हम लोग जो है बहुत ज्यादा चाह ले रहे हैं, वो पूरा नहीं हो पाता है। नमकीन पानी जैसा है। जितना सेवन करोगे, कह रहे हैं कि जितनी आप इच्छाओं को और ज्यादा पैदा करोगे, जितना ज्यादा इच्छाओं को और पैदा करोगे, उतनी ज्यादा वो और फैलती चली जाएंगी, उतनी तृष्णा फैलती ही जाती। तृष्णा मतलब लगाव, अटैचमेंट। अगर किसी चीज को हम लेना चाहें तो एक मिल जाएगा, फिर एक लेने के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा और ज्यादा बढ़ता चला जाता है। देखते हैं कि यार पड़ोसी ये लेके आ गया तो मैं क्यों नहीं ले सकता हूँ, फिर हम लेके आ जाते हैं। फिर देखा यार ये पड़ोसी ये चीज लेके आया, हम लेकर के आ गए। तो हमको जरूरत है कि नहीं वो हम नहीं देखते हैं, हम देखते हैं कि हमारे पास आ जाए, हमारा जो है कैसे न कैसे समाज में नाम हो जाए, अरे मैं इसके पास ये भी है। कोई आएगा देगा, अरे तुम्हारे घर में ये नहीं है यार, कैसे आदमी हो, क्या तुम पैसा कमाते हो। तो फिर क्या होगा कि हम ले आते हैं, भले वो काम का नहीं है, यूज नहीं है उसको, बस झाड़ू पोछा लगा रहे हैं, साफ सुथरा करने में पूरा जिंदगी गुजार देते हैं। तो वो क्या है, काम इच्छा की वजह से। वो वैसे ही है नमक का पानी पीना, नमकीन पानी पीने के समान, और ज्यादा इच्छा बढ़ती है, तृष्णा, अटैचमेंट और ज्यादा बढ़ता चला जाता है। इसलिए आगे कह रहे हैं कि जिन वस्तुओं से काम आसक्ति का उदय होता है उसको तत्काल त्याग देना चाहिए। जिन चीजों से, जिनसे हमें बहुत ज्यादा अटैचमेंट पैदा होता है उसको हमको छोड़ देना चाहिए, उसको तुरंत हमको त्याग देना चाहिए। अगर ऐसा कोई करता है वो क्या है, बोधसत्व है। क्योंकि बोधसत्व को पता है कि अगर इस चीज को हम और ज्यादा कोशिश करेंगे लेने के लिए, उतना ज्यादा अटैचमेंट आएगा, उतना ज्यादा अटैचमेंट आएगा तो हम प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए उसको त्याग देना चाहिए। अब यहाँ ये बिल्कुल आप मत समझिए कि हमको खाना भी नहीं खाना है, पानी भी नहीं पीना है, अच्छा कपड़ा भी नहीं पहनना है क्योंकि हमको अटैचमेंट बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं है। जरूरत और इच्छा उसको हमको समझना पड़ेगा। हम जरूरत तो पूरा कर सकते हैं, मान लीजिए जरूरत हमको 2 पैंट या शर्ट की है तो वो जरूरत हो सकता है। अब इच्छा है हमारी 100 पैंट की, 1000 पैंट की या शर्ट की, तो वो कैसे करोगे। चलो ले भी आए, फिर रखोगे कहाँ, कितने बॉक्स चाहिए। तो हम इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर सकते, हमारी जो विशेष है, जो हमारी डिजायर है उसको पूरा हम नहीं कर सकते, जरूरत को पूरा कर सकते हैं। ठंड है आपके रूम में तो आपकी जरूरत है कि एक हीटर से काम चल जाएगा, और लेकिन आपकी इच्छा है कि हम 100 हीटर लगाएंगे, तो कैसे, क्या लगाओगे बताओ, जल जाओगे उसमें, कितना जलाओगे। और ये जो अटैचमेंट हमारे अंदर आते हैं वो किस तरह से आते हैं, ज्यादातर हमारे जो 5 सेंसेस हैं, जो 5 इंद्रिय हैं उसकी वजह से आते हैं। उसका मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि आंख से बहुत ही अच्छा चीज दिखता है, अट्रैक्टिव, जो कि प्रकाश से सुंदर दिखता है। जो भी चीजों को देखते हैं हम लोग हमेशा सुंदर देखने की इच्छा करते हैं, चाहे चाहे बाहर की चीजें हों, चाहे फिर हमारे जो भी चीजों को आसपास भी देखना चाह रहे हैं वो हम चाहते हैं कि हमारी आंख से सुंदर दिखे। अगर कोई चीज सुंदर नहीं दिखती है तो फिर हम इस पर क्रोधित हो जाते हैं, गुस्सा आ जाता है, ले आते ना, यार ये तो देखो कितना सुंदर है। अगर हमारी आंख नहीं होती तो हम जरूर ले आते, लेकिन सुंदरता पता नहीं लगती वो कैसा है, सुंदर है कि नहीं है, हमको पता ही नहीं लगता। तो आंख की वजह से, जो हमारी आई कॉन्शियसनेस है उसकी वजह से जो क्या हो, अटैचमेंट पैदा होता है। अटैचमेंट हालांकि 5 सेंसेस उससे होता है, लेकिन इससे जो है जो चीजें हमें अच्छी दिखती हैं, बेकार दिखती हैं, वो हम देख के ले आते हैं। इसका एक एग्जाम्पल आपने देखा होगा, जो बरसात में तितली, जैसे आपने देखा हो, तितली समझे ना, बटरफ्लाई, लाइट जलती है कहीं,
तो बहुत सारी तितलियां आ जाती हैं। अब तो चलो बल्ब है, पहले के समय में क्या होता था कि जब उजाला किया जाता था तो वो केरोसिन तेल डाल के दीपक बनाया जाता था, वो जलता था। तो बरसात के समय में देखो बहुत सारे कीड़े या फिर तितली उस लाइट के चक्कर में, मतलब बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव उसको लगा, उसके पास आता था और आकर के वो वहां मर जाते हैं। क्यों? कि उसको पता ही नहीं है, नॉलेज नहीं है कि जो जो लाइट है, जो प्रकाश है, जो आंख से अच्छा दिख रहा है, जिसमें बहुत ज्यादा अटैच हो रहे हैं, वहां आग है, कोई आइडिया नहीं होता है। उसमें पंख जाकर के फंस जाते हैं, वो वहां डेथ हो जाती है। उसी प्रकार से हम लोग भी क्या करते हैं कि चीजों को अट्रैक्टिव बहुत ज्यादा देखा कि बहुत सुंदर दिख रहा है। आज के समाज में भी अगर आप देखो कि मान लीजिए कोई लड़का या किसी लड़की, कोई लड़का लड़की देखो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव, आंख से देखा, अरे बहुत सुंदर है, इसका शरीर वैसा है, तो अटैच होने के बाद फिर हम क्या करते हैं, उसकी तरफ अग्रसर होते हैं और इसकी वजह से जो क्या होता है, व्यभिचार होता है, हत्या भी हो जाती है। तो उसमें एक प्रकार से हत्या भी हो गई, फिर जब पता लगता है तो फिर हमको जेल भी जाना पड़ता है। तो ट्रैप हुए ना उसकी वजह से। किसकी वजह से? देखने की वजह से कि इतना ज्यादा सुंदर दिख रहा है। ये क्या है कि इस चक्षु इंद्रिय की वजह से होता है, आई कॉन्शियसनेस की वजह से। तो मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, ऐसी बहुत सारी चीजें, एग्जाम्पल है ये। जैसे वो तितली फंस गई, उसी प्रकार से हम भी इसमें फंस जाते हैं। दूसरा, हमारा अगर आप नाक को देखो तो नोज कॉन्शियसनेस, वो क्या सूंघने में बहुत, इसका काम सूंघना ही होता है, मतलब स्मेल को एक प्रकार से सूंघना कि कैसा है ये, सूंघने में कैसे दिख रहा है। तो हम लोग जो है सूंघने के चक्कर में बहुत सारी चीजें लेकर के आ रहे हैं, अच्छा इसकी खुशबू इतनी अच्छी है, इसका फ्रेग्रेंस इतना अच्छा है, इतना सारा हम लोग उठा करके ले आते हैं। अगर अगरबत्ती की बात हो तो कई कई वैरायटी, कई कई ब्रांड लेकर के आ जाते हैं सूंघने के चक्कर में। तो इसका एग्जाम्पल एक दिया जाता है कि जैसे कि एक जो भौरा जो होता है ना, भौरा, पता नहीं क्या कहते हैं अंग्रेजी में, तो उसको देखा होगा फूलों पर जाकर के जो नेक्टर को लेता है ना, तो नेक्टर को लेते हुए सूंघता है उसकी स्मेल को जाकर के, तो वो सूंघता है और एक तरह का फूल जो होता है वो सूंघते सूंघते जब घुस जाता है वो बंद हो जाता है, इंसेक्ट ईटर जैसा होता है वो, उसमें जाकर के डेथ हो जाती है। तो उसको आइडिया नहीं है क्योंकि उसके जो सुगंध है उसको सूंघने के चक्कर में। तो एक प्रकार से जो हमारी नोज कॉन्शियसनेस की वजह से, या करें अटैचमेंट की वजह से, तो अटैचमेंट की वजह से हम लोग इतनी चीजें, इतना चीजें इकट्ठा कर लेते हैं कि इसका कोई सीमा नहीं। तीसरा अगर उदाहरण देखो कि हमारे ईयर जो है वो भी सुनने के बहुत शौकीन होते हैं। अभी प्रशंसा की जाए, आपका तारीफ, तो बहुत मजा आएगा, अरे मेरा प्रशंसा हो रहा है, बहुत खुश हो जाएंगे। और वैसे ही थोड़ा कोई आपका बुराई कर दे तो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाएंगे। क्योंकि हम लोग जो है ना कि इसमें बहुत ज्यादा अटैच्ड हैं कि हमेशा लोग मेरा प्रशंसा करें, मेरा तारीफ करें, मेरा नाम लें। अभी ऊपर में कहा गया ना कि आपको जो है बहुत ज्यादा सम्मान, यशस्वी हो जाए, ऐसा हम लोग सुनना चाहते हैं। और वैसे ही इसमें किसी ने कह दिया, अरे देखो तुम्हारा ये बुराई कर रहा था, अच्छा ऐसा, मेरा बुराई कैसे कर सकता है भाई, तुरंत फोन लगाएंगे, रिपोर्ट लिखा देंगे, क्या क्या करेंगे। तो उसका एक एग्जाम्पल दिया जाता है कि हिरन का, जो डियर होता है, वो सुनने का बहुत शौकीन होता है। तो जब शिकारी उसको जो मारने वाला है वो बांसुरी बजाता है जंगल में और जाल लगा देता है, नेट ना, तो उसको, तो हिरन को, डियर को पता नहीं होता, उसको साउंड से मतलब है। और फिर जैसे ही वो हिरन पास में आता है, उसके ऊपर शिकारी जाल डाल देता है और उसमें ट्रैप हो जाता है। अब देखो ये एग्जाम्पल क्यों दिया गया कि वो किसके, ईयर के, उस सुनने के, सुनना ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको नहीं सुनना है, कान बंद कर लो, नाक बंद कर लो, ये नहीं कह रहा हूँ। अटैच्ड, जो अटैचमेंट टू मच, तो बहुत ज्यादा किसी चीज से हम अटैच हो जाए तो उसमें ट्रैप हो जाते हैं। उसी प्रकार से हम लोग भी गुस्सा होते हैं, प्रशंसा चाहते हैं, या फिर किसी ने बुराई कर दिया तो क्रोधित हो जाते हैं, या फिर जो मान लीजिए हम किसी म्यूजिक के शौकीन है सुनने के लिए, तो बार बार वही चाहिए, बार बार ऐसा हमको चाहिए, तो उसमें बहुत ज्यादा हम अपना वक्त भी बर्बाद करते हैं। तो इसमें हम फंस जाते हैं। फिर उसके बाद आप अपना देखो जीभ का, टेस्ट का, तो हम लोग तरह तरह की चीजें खाते हैं, बहुत सारी चीजों को खाने की कोशिश करते हैं, और क्या क्या नहीं खा लेते हैं हम लोग। हम शायद इतना चीजें खा लेते हैं जो कि
दूसरे जानवर भी नहीं खाते होंगे, उनका फिक्स है। अगर शेर है, चीता है, वो अपना मीट खाएगा, उसके बाद सोएगा, उसको दुनियादारी से मतलब नहीं है। उसको ना तो पिज्जा से मतलब है, ना मोमो से मतलब है, ना कॉफी पीना है, ना चाय कौन सा दार्जिलिंग का है कि आपका कहाँ से आया, कोई लेना देना नहीं, बस एक चीज खाया मस्त अपना। तो हम लोग टेस्ट के लिए क्या क्या चीजें खा लेते हैं। तो टेस्ट के लिए फिर हम लोग मीट भी खाते हैं, सब्जी भी खाते हैं, जो भी मिले हम लोग खा लेते हैं टेस्ट के लिए। और उसको पाने के लिए हम लोग क्या क्या कर लेते हैं, है ना, बहुत सारी चीजें हम लोग गलत कर लेते हैं। खाने के चक्कर में झगड़े भी हो जाते हैं कि दुकान पे गए उसने नहीं दिया तो मारपीट भी हो जाता है, और फिर हम चीजें इतना घर में इकट्ठा कर लेते हैं उनकी जरूरत नहीं होती है। तो इस प्रकार से हम देखें कि खाने के जो शौकीन है टेस्ट के, तो आपने देखा होगा जो मधुमक्खी है, मधुमक्खी या मक्खी कह लीजिए, आप लोग मिठाई पता नहीं अरुणाचल में बनते कि नहीं तवांग में, जलेबी होती है आप में, जलेबी, जलेबी देखो तो उस पे देखो बहुत सारी मक्खियां होती हैं। तो मक्खी आते आते क्या होता है, वो टेस्ट के लिए मीठापन को लेने के चक्कर में उसमें पैर फंस जाते हैं, वही मर जाते हैं। तो हम लोग भी, ये बिल्कुल मत सोचिए कि मिठाई नहीं खानी है, जलेबी नहीं खाना है, ये नहीं कह रहा हूं, कि अटैच्ड इस टेस्ट की वजह से, जीव की वजह से हम लोग टेस्ट हो जाते हैं, फिर टेस्ट की वजह के चक्कर में क्या क्या नहीं हम करते हैं। तो ये जो हमारा जो एक प्रकार से जो माउथ है ना, मुख, टेस्ट, टेस्ट जो हमारी कॉन्शियसनेस है, जीवा जिसको कहा, जीवा मतलब हमारी टंग के माध्यम से जो उत्पन्न होता है टेस्ट, तो उससे हम अटैच हो जाते हैं। लास्ट में पांचवा जो हमारा कॉन्शियसनेस है, इंद्रिय है जो, वो है स्किन, टच। तो हम स्किन की वजह से देखो, त्वचा इंद्रिय के माध्यम से देखोगे तो हम लोग सॉफ्ट चीजें को पसंद करते हैं, जैसे ही कोई सख्त जैसा हुआ तो हम हटा देते हैं। सॉफ्टनेस की, चाहे टच भी हो वो भी सॉफ्टनेस चाहते हैं, कोई भी छुए के अरे बहुत अच्छे से, कपड़ा भी हम देखते हैं तब भी वैसा होता है। तो धीरे 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 हम लोग इस वजह से बहुत सारी चीजें इकट्ठा कर लेते हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ओवरऑल इसका जो एग्जाम्पल दिया जाता है एलिफेंट से, हाथी देखो बहुत पावरफुल होता है, तो इतना पावरफुल हाथी, एलिफेंट, उसको छोटा सा लड़का, लड़का हम लोग तो लड़के, हाथी के सामने तो कुछ भी नहीं है ना, तो उसको देखो काबू में कैसे कर लेता है। और हाथी को भी पता नहीं कि उसके अंदर कितना पावर है, कितना ताकत है, और उसके ऊपर बैठ के और वो जहां चाहे उसको लेके चला जाता है। हाथी को वो टेस्ट का, सॉरी टच का बहुत शौकीन है। उसके कान पे अगर आप हाथ फिराओगे, सर पे फिरा दोगे तो वो सरेंडर हो जाता है, और मजा आता है उसको टच का, वो आपके अधीन बन जाता, गुलाम बन जाता। वैसे ही हम लोग टच के, कोई सा भी आप टच समझ लीजिए, चाहे एक दूसरे से मेल फीमेल का टच, उसमें भी बहुत ज्यादा एक प्रकार से इसमें अटैचमेंट तो छुपा ही है ना, कि उसको जो कि जो हमको लग रहा है कि बहुत अच्छा है। तो इस प्रकार से हम लोग भी अपने जीवन में अगर देखें कि इन 5 सेंसेस की वजह से, जो हमारे 5 इंद्रिय हैं, इससे कितना अकुशल कर्म हो जाता है, इससे राग उत्पन्न होता है, इससे द्वेष उत्पन्न होता है, मोह उत्पन्न होता है। पांचों चीजों से ये जो हमारे 5 डोर्स हैं, इनसे सिर्फ और सिर्फ जो है लगाव, अटैचमेंट, एंगर होता है, ये एक प्रकार से इसके कॉज बनते हैं। तो इसलिए अगर हम लोग इसमें बहुत ज़्यादा लगाव अगर पैदा कर रहे हैं, अटैच हो रहे हैं, तो इनको तुरंत त्याग देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। ये जो है कि बोधसत्वों का अभ्यास होता है, जो बोधसत्व हैं जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो बुद्ध बनने की प्रक्रिया में है, तो वो तुरंत इन अटैचमेंट को छोड़ देंगे, या जो बोधसत्व बनना चाह रहे हैं वो भी इसको छोड़ देंगे। तो इस प्रकार से हम लोगों को यहाँ पर समझना चाहिए कि जो अटैचमेंट किस प्रकार से आता है, उसको हम लोग कैसे खत्म कर सकते हैं।